स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज़ इक्वल टू 76 और इसमें जो x y हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है कि वो 1 से ग्रेटर या इक्वल हो सकते हैं, ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, x प्लस वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रकम लिखते हैं अपनी x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज़ इक्वल टू 76। अब इसमें जो इतना पोर्शन है ना, ये वाला, इसमें से हम x कामन ले सकते हैं। ठीक है, इट इम्प्लाइज़ दैट इसमें से x कामन लिया, 1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 76 आ गया। ठीक है, अभी हम इसमें क्या करते हैं कि ये चीज़ जो है फैक्टराइजेशन के लिए हम इसमें भी यहाँ पे भी ये चीज़ बनाएंगे, ये वाली चीज़ जो है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x इंटू 1 प्लस वाई वैसे ही आ गया, यहाँ पे 1 को ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ भी 1 को ऐड कर दिया हमने। अब हम ये चीज़ जो है ये कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये चीज़ कॉमन आ गई और पीछे हमारे पास क्या रह गया, x प्लस वाई दैट इज़ इक्वल टू 77, 76 प्लस 1 77। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो दो y प्लस 1 और x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे x प्लस 1 है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ सकते हैं। ये हम इधर 77 से इसका अंदाज़ा लगाएंगे। तो हम 77 के जो हैं वो फैक्टर बनाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होंगे। 77 को हम एक दफ़ा तो ये लिख सकते हैं और दूसरी तरह ये लिख सकते हैं, तीसरी दफ़ा ये लिख सकते हैं और चौथी दफ़ा ये चीज़ लिख सकते हैं। ये 4 फैक्टर हमारे पास 77 के बनते हैं। तो अब हम देखेंगे, यहाँ से हम कंडीशन देखेंगे कि हम इनमें से कौन से फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे हमारे पास ये कंडीशन थी कि जो x y हैं वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें, अगर हम कम से कम अगर 1 भी रखें ना, तो ये चीज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगी। ये चीज़ें जो दोनों हमारे पास फैक्टर है ना, अगर हम x y की वैल्यू यहाँ पे रखें, छोटी से छोटी वैल्यू जो कि 1 है वो भी अगर रखेंगे तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हमारे पास होगा। इसका मतलब है कि ये जो दो फैक्टर है ना ऊपर वाले, ये तो हम नहीं ले सकते, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे ये वाली चीज़ को। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास दो केस बनेंगे, या तो हम ये फैक्टर ले सकते हैं या तो ये फैक्टर ले सकते हैं। तो चलिए केस 1 हम लिखते हैं यहाँ पे। केस 1 हमारे पास क्या है कि x प्लस 1 जो है वो हमारे पास 7 होगा और y प्लस 1 जो है वो हमारे पास 11 होगा। अब केस 2 क्या है, y प्लस 1 हमारे पास 7 होगा या x प्लस 1 हमारे पास 11 होगा। ठीक है, ये हमारे पास दो केसेस बन गए। अब हम आते हैं कि हमने फ़ाइंड क्या करना है। ये चीज़ हमने फ़ाइंड करनी थी, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई हमने फ़ाइंड करना था। तो अब हम ये x प्लस वाई जो है ना, इसको हम इन टर्म्स में लेके आएंगे, जो हमारे पास चीज़ें यहाँ पे आई हैं, ये वाली चीज़ें इनमें लेके आएंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई को, इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2, यानी कि हमने प्लस 1 भी कर दिया, इधर भी प्लस 1 कर दिया और साथ ही 2 को माइनस कर दिया। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास अगेन आ जाएगी, ये वाली चीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ से x प्लस 1 जो है वो 7 था। ठीक है,
और y+1 जो वो 11 था, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 + 11 - 2, ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 18 - 2। और यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, x+y। यहाँ पे हमारे पास इस तरफ x+y चल रहा है और यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। यानी कि x+y हमारे पास 18 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 16 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि x+y दैट इज़ इक्वल टू 16, ये हमारा आंसर है, ठीक है। यानी x+y की जो वैल्यू हमारे पास आई वो 16 है, हमारे पास 16 है, ठीक है। अगर हमने इसको वेरीफाई करना है तो ये चीज़ जो है वो हम यहाँ पे मतलब कि लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं, इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आया कि हमारा जवाब ठीक है या नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 7 रखेंगे x+1 की जगह पे, इसकी जगह पे 11 रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वही चीज़ यानी 16 मतलब कि हमारे पास आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था हमारे पास जिसको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी इसकी। जहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी आपसे अपील यही है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।